Hello everyone, I am Sunil Dangi, Faculty of Biology, and we are discussing the chapter The Living World. And today we have to discuss the topic Taxonomical Aids and Herbarium. So आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि आखिर कौन कौन से टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं जो कि टैक्सोनॉमिकल स्टडी में हमारी हेल्प करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर एंड डिस्कशन. सो देखिए, अब हम यहाँ पर समझ रहे हैं क्या टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में. जब भी हम टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं तो फर्स्ट यू मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट द टैक्सोनॉमी. सो ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन यू द टैक्सोनॉमी कि टैक्सोनॉमी क्या है. तो टैक्सोनॉमी मीन्स द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज द टैक्सोनॉमी. और जब भी हम टैक्सोनॉमी के बारे में डिस्कशन करते हैं सो टैक्सोनॉमी में इंक्लूड करते हैं कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. सो देखिए, जो टैक्सोनॉमी है, सो टैक्सोनॉमी को हमने डिफाइन किया प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन. स्पेशली टैक्सोनॉमी में हम इंक्लूड करते हैं किसको? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन की प्रोसेस को. सो टैक्सोनॉमिकल एड्स. सो देखिए, जब भी हम टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, एड्स मीन्स होता है विच स्पेशली हेल्प, जो कि टैक्सोनॉमी में या टैक्सोनॉमिकल स्टडी में हमारी हेल्प करते हैं. दैट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिकल एड्स. सो देखिए, टैक्सोनॉमिकल स्टडी जब भी की जाती है सो टैक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ द वेरियस स्पीसीज ऑफ द प्लांट, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म. जब हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की टैक्सोनॉमिकल स्टडी करते हैं सो ये टैक्सोनॉमिकल स्टडी इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर द ह्यूमन्स बींग्स. क्योंकि जब हमें किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहेगी और कंप्लीट नॉलेज रहेगा, सो देन आफ्टर हम उस एनिमल्स का या ऑर्गेनिजम्स का या प्लांट का डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं. जैसे टैक्सोनॉमिकल स्टडी हेल्प इन द एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, और हम जान सकते हैं आखिर हम उस ऑर्गेनिज्म से कौन कौन से मटेरियल ऑब्टेन कर सकते हैं. हमें यहाँ पर बायो रिसोर्सेज के बारे में भी बायो रिसोर्सेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है. सो देखिए, टैक्सोनॉमिकल एड्स स्पेशली हमारी हेल्प करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में. सो दैट इज वाई टैक्सोनॉमिकल स्टडी रिक्वायर्ड द करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. सो हम देखें, जब भी टैक्सोनॉमिकल स्टडी की जाती है टैक्सोनॉमिकल एड्स की मदद से, सो हम किसी भी अननोन ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो अननोन ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है इंटेंसिव लेबोरेटरी वर्क एंड फील्ड स्टडी. तब जाकर हम उस ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो इस तरीके से जब भी हम टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं या टैक्सोनॉमिकल स्टडी के बारे में डिस्कशन करते हैं, यहाँ पर जो मेन या प्राइम सोर्स है दैट इज द कलेक्शन ऑफ द एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज. प्लांट और एनिमल स्पीसीज के एक्चुअल स्पेसिमेन कलेक्शंस का रोल है. यदि हम एक्चुअल स्पेसिमेन का कलेक्शन कर पाते हैं सो देन आफ्टर हम उस ऑर्गेनिजम्स का ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो यहाँ पर आप लोग याद रखें कि वेन एवर वी डिस्कस अबाउट द टैक्सोनोमिक एड्स या टैक्सोनॉमिकल एड्स, सो टैक्सोनॉमिकल एड्स स्पेशली हेल्प इन द टैक्सोनॉमिकल स्टडी. जो टैक्सोनॉमिकल स्टडी है इसमें हमारी हेल्प करते हैं, किसी भी अननोन ऑर्गेनिजम्स के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं. सो टैक्सोनॉमिकल एड्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म से कहने का मतलब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो टैक्सोनॉमिकल एड्स की मदद से न केवल हम ऑर्गेनिजम्स की मॉर्फोलॉजी जान सकते हैं बल्कि टैक्सोनॉमिकल एड्स आल्सो हेल्प
इन द रिलेशनशिप प्रेजेंट अमंग द ऑर्गेनिज्म। सो देखिए हमने यहाँ पर क्या कहा कि द टैक्सोनोमिक एड्स स्पेशली हेल्प, ये हमारी हेल्प करते हैं किसमें, नॉट ओनली स्टडी ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिजम्स मॉर्फोलॉजी। सो मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, आखिर उस ऑर्गेनिजम्स की मॉर्फोलॉजी क्या है, और साथ में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरीके से रिलेशनशिप दर्शाता है, ये भी हमें टैक्सोनॉमिकल एड्स हेल्प करते हैं। ओके, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द importance of taxonomical aids. So taxonomical aids perform the various importance. The most common importance of the taxonomical aids are, first is the fundamental study of different living organism। जो different living organisms है इनकी fundamental study में help करते हैं। साथ में हम चाहते हैं कोई भी organisms की systematic study करें, इसमें भी help करेंगे। जो भी हम इंफॉर्मेशन गैदर्ड करते हैं इन द टैक्सोनॉमी, दैट इंफॉर्मेशन इज स्टोर विद द स्पेसिमेन फॉर द फ्यूचर स्टडी। जैसे सपोज हम यहाँ पर टैक्सोनॉमिकल एड्स में एग्जाम्पल लें, सो वी कैन टेक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द हर्बेरियम। अब हर्बेरियम में क्या करते हैं हम, स्पेशली प्लांट स्पेसिमेन को स्टोर करके रखते हैं। अब हमें किसी भी प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हर्बेरियम के थ्रू हम उस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, इंपोर्टेंस ऑफ द टैक्सोनॉमिकल एड्स। फर्स्ट इंपोर्टेंस इज द फंडामेंटल स्टडी ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंड इंपोर्टेंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। थर्ड, टैक्सोनॉमिकल एड्स के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, देन आफ्टर इनको स्टोर करेंगे, और स्टोर करने के बाद इन स्पेसिमेन को हम फ्यूचर रेफरेंस में स्टडी पर्पस के लिए यूज करते हैं। सो हेयर वी हैव डिस्कस, नाउ वी डिस्कस अबाउट द टैक्सोनॉमिकल एड्स। हेयर इज प्रेजेंट द वेरियस टैक्सोनॉमिकल एड्स। इन टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में जब हम बात करते हैं, यहाँ पर वेरियस टैक्सोनॉमिकल एड्स प्रेजेंट है। मोस्ट कॉमन टैक्सोनॉमिकल एड्स इज द हर्बेरियम। तो फर्स्ट हमने यहाँ पर लिखा, फर्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड्स इज द हर्बेरियम। नाउ we discuss about the second taxonomical aids, that is the botanical garden, and after the botanical garden we can write the zoological park zoological park. Now next taxonomical aids, that next taxonomical aids is the museum. After the museum, taxonomical aids is the key, and after key we can say recorded description. Here I have written the recorded description, और जो recorded description है that is also the taxonomical aids. So देखिए, recorded descriptions means the flora, manual, monograph, and we can say catalogs. So these all are the recorded description. So देखिए, taxonomical aids especially help in the study of the different organism. Here is present the different taxonomical aids which especially help in the identification of organism and the future study reference. So like as the herbarium, botanical garden, zoological park, museum, key, and recorded description. In recorded description, flora, manual, monograph, and catalog is most common taxonomical aids. So one by one we will discuss about these all in the detail. So first I will explain you the herbarium. So देखिए, already अभी मैंने बताया herbarium is the taxonomic aids. क्या है ये? टैक्सोनोमिक एड्स है जो कि हमारी टैक्सोनॉमिकल स्टडी में हेल्प करता है। सो हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। हेयर इज इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, हर्बेरियम क्या है? तो हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ द प्लांट स्पेसिमेन। इसमें स्पेशली प्लांट स्पेसिमेन को
स्टोर करते हैं। सबसे पहले इस प्लांट स्पेसिमेन को ड्राइड किया जाएगा, प्रेस करते हैं, देन आफ्टर प्रिजर्व करते हैं ऑन द हर्बेरियम सीड। और जब भी हर्बेरियम सीड्स का डिस्कशन होता है, हम हर्बेरियम सीड्स को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। दैट्स मीन्स द सेम जीनस वाली सीड को हम एक साथ प्लेस करेंगे। अब जो हर्बेरियम सीड्स है, इन हर्बेरियम सीड्स में स्पेशली डिस्क्रिप्शन होता है ऑन द हर्बेरियम सीड, ताकि हम इन्हें क्या कर सकते हैं, एक तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट कर सकें। सो जो हर्बेरियम सीड्स में स्पेसिमेन है, दैट वर्क एज ए स्टोर हाउस ऑफ द प्लांट स्पेसिमेन फॉर द फ्यूचर यूज, और हम इसे यूज करते हैं एज ए रिपोजिटरी पर्पस के तौर पर। ओके, सो यहाँ पर हमने कहा जो हर्बेरियम है, हर्बेरियम में क्या है, सो अभी क्या बताया मैंने, स्टोर हाउस है। लेकिन ये स्टोर हाउस है किसका, प्लांट स्पेसिमेन का। सो दैट्स मीन्स प्लांट को हम लिविंग स्टेट में प्रिजर्व नहीं करते हर्बेरियम में, नॉन लिविंग स्टेट में प्लांट पार्ट को यहाँ पर स्टोर किया जाता है। सो जो प्लांट स्पेसिमेन का स्टोर हाउस है, और यहाँ पर हम समझें, और इस प्लांट स्पेसिमेन को जैसे ही हम प्रिजर्व करेंगे कहाँ पर, हर्बेरियम सीट पर, और देन आफ्टर वी विल यूज फॉर द फ्यूचर रेफरेंस पर्पस, हम इसको फ्यूचर रेफरेंस पर्पस के तौर पर यूज करेंगे। ओके, एक्सक्यूज मी, द हर्बेरियम सीट कैरी द लेवल ऑन द राइट हैंड साइड। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप लोगों को याद रखना है। हर्बेरियम सीट पर हम लेबल कहाँ लगाते हैं, राइट हैंड साइड एट द लोअर कॉर्नर, और इस पर हम कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन रखते हैं। आखिर जो राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर पर हर्बेरियम सीड्स में जो लेवल रहेगा, इस लेवल में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हम इंक्लूड करते हैं। सो स्पेशली लेवल कैरी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट हम यहाँ पर समझें कि जो उसमें इंफॉर्मेशन रहेगी, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट डेट ऑफ कलेक्शन। यहाँ पर हमने क्या कहा, डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, और यहाँ पर कौन से स्पेसिमेन की बात हो रही है, प्लांट स्पेसिमेन। आखिर प्लांट स्पेसिमेन को किस डेट पर कलेक्ट किया गया, तो डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। सेकंड हम देखें, इस पर इंफॉर्मेशन होती है प्लेस ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन। आखिर जो स्पेसिमेन का कलेक्शन किया गया वो कौन से प्लेस से किया गया। सपोज वी हैव कलेक्टेड द स्पेसिमेन फ्रॉम द भोपाल, तो प्लेस ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन। देन आफ्टर हम देखते हैं, इसमें हम इंफॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं इंग्लिश नेम ऑफ प्लांट। तो हेयर आई हैव रिटन द इंग्लिश नेम ऑफ स्पेसिमेन। जो स्पेसिमेन है उस स्पेसिमेन का इंग्लिश नेम क्या है। जैसे सपोज डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, प्लांट स्पेसिमेन को सपोज हम कलेक्ट कर रहे हैं 18 सितंबर 2020, सो डेट ऑफ कलेक्शन रहेगी। प्लेस ऑफ कलेक्शन, सपोज हमने स्पेसिमेन को कहाँ से कलेक्ट किया, भोपाल से। क्या कहाँ से कलेक्ट किया, भोपाल से। इंग्लिश नेम ऑफ स्पेसिमेन, जो प्लांट हम कलेक्ट कर रहे हैं दैट इज द मैंगो प्लांट का स्पेसिमेन। एक्सक्यूज मी, सो हेयर इंग्लिश नेम ऑफ स्पेसिमेन। देन आफ्टर हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है उसमें लोकल, या फिर हम उसे कहते हैं वर्नाकुलर नेम ऑफ स्पेसिमेन, वर्नाकुलर नेम ऑफ स्पेसिमेन। सो जैसे ही हमने यहाँ पर कहा लोकल और वर्नाकुलर नेम, सो अब इसका लोकल और वर्नाकुलर नेम क्या होता है, आम। तो यहाँ हमने लिख दिया दैट लोकल और वर्नाकुलर नेम इज द आम। अब इस पर जो राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर पर इंफॉर्मेशन है, इसमें डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ द प्लांट स्पेसिमेन, प्लेस ऑफ द स्पेसिमेन कलेक्शन, इंग्लिश नेम ऑफ स्पेसिमेन, लोकल एंड वर्नाकुलर नेम ऑफ स्पेसिमेन। इसके अलावा हेयर इज अ बोटनिकल नेम ऑफ, जैसे हमने कहा बोटनिकल
नेम ऑफ स्पेसिमेन। अब जो स्पेसिमेन है इसका बोटनिकल नेम, सो ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं इसी चैप्टर में। मैंगो का बोटनिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका। So here I have written the botanical name of specimen and family of specimen. So here I have written the family of specimen. That means जो specimen का कलेक्शन हुआ है उसकी फैमिली क्या है। So मैंने आप लोगों को बताया था मैंगो प्लांट्स की फैमिली होती है एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी। एंड फैमिली ऑफ स्पेसिमेन के बाद जो राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर पर जो इंफॉर्मेशन रहेगी दैट इज कॉल्ड द नेम ऑफ स्पेसिमेन कलेक्टर। अब हमने यहाँ पर कहा नेम ऑफ स्पेसिमेन कलेक्टर। अब नेम ऑफ स्पेसिमेन कलेक्टर मीन्स द पर्सन हु हैव कलेक्टेड द स्पेसिमेन। सपोज आई हैव कलेक्टेड द स्पेसिमेन, सो आई हैव रिटन माई नेम। तो ये सब इंफॉर्मेशन होती है कहाँ पर, जो हर्बेरियम सीट है, हर्बेरियम सीट में राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर पर डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, प्लेस ऑफ द स्पेसिमेन कलेक्शन, इंग्लिश नेम ऑफ स्पेसिमेन, लोकल और वर्नाकुलर नेम ऑफ स्पेसिमेन, बोटनिकल नेम ऑफ स्पेसिमेन एंड फैमिली ऑफ स्पेसिमेन एंड नेम ऑफ स्पेसिमेन कलेक्टर। आखिर किसने इस स्पेसिमेन को कलेक्ट किया है। So these all are information present on the herbarium sheet on the right hand side of the lower corner. Now the diagram given in the NCERT से ही मैंने ये इमेज ली है, तो आप लोगों को याद रखना है NCERT में हर्बेरियम का डायग्राम है जो कि दर्शा रहा है स्टोर हाउस ऑफ द प्लांट स्पेसिमेन। सो यहाँ पर आप लोग देखेंगे डिफरेंट हर्बेरियम सीड्स की फाइल है और हम यहाँ पर जो फाइल को एक साथ रखते हैं सेम जीनस के फोल्डर को एक साथ प्लेस किया जाता है। सो क्लियर, ओके। नाउ वी विल फर्दर डिस्कस हर्बेरियम टेक्निक्स। सो हर्बेरियम टेक्निक्स के बारे में हम समझेंगे। ओके, सो हर्बेरियम टेक्निक्स कंप्लीटेड इनटू द फॉलोइंग स्टेप। फॉलोइंग स्टेप्स में हम हर्बेरियम्स टेक्निक्स को कंप्लीट करते हैं। The first step is the collection, then drying, then poisoning, then mounting, stitching and labeling, and finally deposition of the herbarium seed. So one by one I will explain you the herbarium technique. तो first point is the collection. So देखिए collection of specimen, यहाँ पर क्या किया जाता है collection of specimen, और यहाँ पर specimen किसका लिया जाएगा, प्लांट्स का। जब भी हम कलेक्शन करते हैं स्पेसिमेन का, स्पेसिमेन कलेक्शन हम करते हैं एज ए एस्थेटिक एंड साइंटिफिक माइंड से। अब एस्थेटिक एंड साइंटिफिक माइंड का हम यूज करेंगे, एस्थेटिक सेंस यूज करते हैं और साइंटिफिक माइंड यूज करते हैं। दैट्स मीन्स जो प्लांट है, प्लांट्स में कौन कौन से अट्रैक्टिव पार्ट प्रेजेंट है उन्हें हम कलेक्ट करेंगे, साथ में हम यूज करेंगे साइंटिफिक माइंड। सो साइंटिफिक माइंड का जब हम यूज करते हैं, सो दैट्स मीन्स हमें यहाँ पर याद रखना है इफ देयर इज एनी प्लांट, और इस प्लांट में कोई इन्फेक्टेड पार्ट है या डिसीज पार्ट है। सो हमने यहाँ पर क्या कहा, डिसीज पार्ट ऑफ प्लांट। हमें प्लांट्स के डिसीज पार्ट्स को कलेक्ट नहीं करना है। डिसीज पार्ट्स ऑफ द प्लांट अवॉइडेड। अवॉइडेड मीन्स हम कभी भी प्लांट्स के डिसीज पार्ट को कलेक्ट नहीं करते हैं, उसको हमें अवॉइड करना है। अब जो प्लांट स्पेसिमेन का कलेक्शन किया जाएगा, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, एस्थेटिक एंड साइंटिफिक माइंड का यूज़ करेंगे। डिसीज पार्ट ऑफ द प्लांट्स को अवॉइड करना है। दैट्स मीन्स हम यहाँ पर कलेक्शन करेंगे हेल्दी प्लांट पार्ट। सो यहाँ हमने कहा हेल्दी प्लांट पार्ट, प्लांट्स के हेल्दी प्लांट्स पार्ट का ही कलेक्शन किया जाता है। और व्हेन वी आर कलेक्टिंग द हेल्दी प्लांट पार्ट, मोस्ट प्रोबेबली जब हम प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करके लाते हैं किसी भी ब्रांच को, तो उसकी लेंथ लगभग हम रखते हैं 30 to 40 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ब्रांच या लेंथ ऑफ
प्लांट स्पेसिमेन। जिस प्लांट स्पेसिमेंस को हम कलेक्ट करके लाएंगे, लगभग 30 to 40 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ वाला प्लांट पार्ट को हम कलेक्ट करके लाते हैं। अब जैसे ही हम प्लांट स्पेसिमेन का कलेक्शन करते हैं, एक्सक्यूज मी, अब हम उसको कलेक्ट करके लाएंगे किसमें, आइदर इन द मेटेलिक बस्कुलम, या फिर हम उसे कलेक्ट करते हैं किसमें, पॉलीथिन बैग में। पॉलीथिन बैग में कलेक्ट करके लाते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज द कलेक्शन। और कलेक्शन में हमें याद रखना है कि प्लांट के हर एक पार्ट को हम कलेक्ट करते हैं, जैसे लाइक एज द लीफ है ना, ब्रांचेज है, तो स्टेम जो रहेंगे स्मॉल पार्ट्स को उसको भी कलेक्ट करके लाएंगे। एंड वी कैन से द फ्लावर आल्सो कलेक्टेड। सो फर्स्ट पॉइंट इज द कलेक्शन। अब हमने सबसे पहले क्या किया, प्लांट पार्ट का कलेक्शन किया। आफ्टर कलेक्शन सेकेंड प्रोसेस इज द ड्राइंग। सो दैट्स मीन्स फर्स्ट हम स्पेसिमेन का क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। तो कलेक्शन के बाद क्या करेंगे, ड्राइंग ऑफ स्पेसिमेन। जो स्पेसिमेन है इस स्पेसिमेन की ड्राइंग करते हैं। अब ड्राइंग की प्रोसीजर में हम यूज़ करेंगे किसको, ऑर्डिनरी न्यूज़पेपर। यहाँ हमने लिखा ऑर्डिनरी न्यूज़पेपर। अब जो ऑर्डिनरी न्यूज़पेपर का जब हम यूज़ करेंगे ड्राइंग में, सो इन ऑर्डिनरी न्यूज़पेपर को वी फ्रिक्वेंटली चेंज। हम फ्रिक्वेंटली इनको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब फ्रिक्वेंटली चेंज करने का पर्पस होता है कि जैसे ही हम स्पेसिमेन के ऊपर ऑर्डिनरी न्यूज़पेपर रखेंगे तो ऑर्डिनरी न्यूज़पेपर इन मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, तो मॉइस्चर कंटेनिंग न्यूज़पेपर को हम फ्रिक्वेंटली चेंज कर देंगे, तो जिसके कारण स्पेसिमेन क्या हो जाता है, पार्शियली डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। तो जब हम इसको फ्रिक्वेंटली चेंज करते हैं सो मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्ब होगा, जिसके कारण जो स्पेसिमेन है दिस स्पेसिमेन बिकम पार्शियली डिहाइड्रेटेड। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकम पार्शियली डिहाइड्रेटेड। पार्शियली डिहाइड्रेटेड मीन्स अब इसमें सफिशिएंट अमाउंट में वाटर नहीं है, इसके अंदर जो वाटर था वो ऑर्डिनरी न्यूज़पेपर एब्जॉर्ब करेगा और हम उस ऑर्डिनरी न्यूज़पेपर को फ्रिक्वेंटली चेंज करेंगे। क्लियर। नाउ आफ्टर ड्राइंग वी हैव टू डिस्कस अबाउट द पॉइजनिंग। ओके, एज यू नो पॉइजनिंग, तो पॉइजनिंग का पर्पस क्या रहेगा इसको समझें। सो आफ्टर ड्राइंग जो स्पेसिमेन है, दैट स्पेसिमेन इज कॉल्ड द partially dehydrated specimen. So this is the partially dehydrated specimen. अब जो specimen है that is the partially dehydrated specimen है। So अब इस partially dehydrated specimen में microbes will attack। तो इस पर क्या अटैक करते हैं, स्पेशली अटैक द माइक्रोब्स। इस पर माइक्रोब्स अटैक करेंगे। अब जैसे ही इस पर माइक्रोब्स अटैक करेंगे तो माइक्रोब्स के अटैक करने के कारण जो पार्शियली डिहाइड्रेटेड स्पेसिमेन है ये डैमेज हो जाएगा। अब हमें इसे डैमेज होने से बचाना है तो हम इसकी क्या करते हैं, पॉइजनिंग करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर पॉइजनिंग करेंगे तो पॉइजनिंग का पर्पस होता है कि वी वांट टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। तो यहाँ हमने कहा द पर्पस ऑफ द पॉइजनिंग टू किल और डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। तो हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, किल और डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स पार्शियली डिहाइड्रेटेड स्पेसिमेन को डैमेज करते हैं, हमें उस पार्शियली डिहाइड्रेटेड स्पेसिमेन को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कंटामिनेशन से बचाना है। सो वी यूज़ द पॉइजनिंग। पॉइजनिंग का पर्पस है माइक्रोबिसिडल हम यूज़ करेंगे जो कि माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। मोस्ट कॉमनली पॉइजनिंग पर्पस के लिए जो हम यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड द 0.1% कोरोसिव सॉल्यूशन। कोरोसिव सॉल्यूशन यूज़ करेंगे और कोरोसिव सॉल्यूशन ऑफ द HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं
जिसके कारण माइक्रोब्स की ग्रोथ क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। सो हर्बेरियम टेक्निक में अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, फर्स्ट कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, सेकेंड ड्राइंग ऑफ स्पेसिमेन, एंड थर्ड इज कॉल्ड द पॉइजनिंग ऑफ स्पेसिमेन। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग माउंटिंग, स्टिचिंग एंड लेवलिंग ऑफ स्पेसिमेन। अब जो स्पेसिमेन है, इन स्पेसिमेन का क्या किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड द माउंटिंग, स्टिचिंग एंड लेवलिंग। दैट्स मीन्स स्पेसिमेन को सबसे पहले अच्छे से सेटअप किया जाएगा ऑन हर्बेरियम शीट। जो हर्बेरियम शीट है, इस हर्बेरियम शीट पर हम उसका क्या करते हैं, माउंटिंग कर देते हैं, वेल सेट कर देते हैं। जैसे ही हम उसको वेल सेट करेंगे, देन आफ्टर उसकी स्टिचिंग करेंगे। अब जब स्टिचिंग करेंगे या फिर हम उसको ग्लूट कर देते हैं। स्टिचिंग करने के बाद ओवरऑल हम इस पर लेवलिंग करेंगे। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ लेवलिंग कहाँ होगी, राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर पर हम लेवलिंग करेंगे। और लेवलिंग में टोटल इन्फॉर्मेशन हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जैसे फर्स्ट डेट ऑफ कलेक्शन, सेकेंड हम देखें प्लेस ऑफ कलेक्शन, देन आफ्टर इंग्लिश नेम ऑफ द प्लांट स्पेसिमेन, लोकल and vernacular name of the plant specimen, botanical name of specimen, family of specimen and name of collector. These all information हम include करते हैं कहाँ पर, लेवलिंग में। Now the most important point जो कि कई बार नीट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, what is the standard size of हर्बेरियम सीट। So this is the most important point आपको याद रखना है। So the standard size of the herbarium sheet is the 41 into 29 square centimeter or 16.5 11.5 square inches is a standard size of the herbarium sheet। अब क्या हुआ, जो स्पेसिमेन था, फर्स्ट वी हैव कलेक्टेड द स्पेसिमेन, देन आफ्टर ड्राइंग ऑफ स्पेसिमेन, अब हमने उसको कंटामिनेशन से बचाने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डैमेज ना करें, तो हमने क्या किया, उसकी पॉइजनिंग की। आफ्टर द पॉइजनिंग, माउंटिंग, स्टिचिंग एंड लेवलिंग ऑफ स्पेसिमेन। आफ्टर माउंटिंग, स्टिचिंग एंड लेवलिंग देयर इज ए डिपोजिशन ऑफ हर्बेरियम सीड। तो अब हम क्या करेंगे, डिपोजिशन ऑफ हर्बेरियम सीड। जो हर्बेरियम सीड्स है एक्सक्यूज मी, इस हर्बेरियम सीड्स का हम डिपोजिशन करते हैं। और डिपोजिशन करेंगे हम मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम के अकॉर्डिंग, मोस्ट एक्सेप्टेड, या फिर हम कहेंगे यूनिवर्सल एक्सेप्टेड। यहां पर हमने क्या लिखा, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। तो डिपोजिशन करते हैं हम बेंथम एंड होकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इन हर्बेरियम सीड्स का डिपोजिशन होगा। सेम जीनस वाली सीड को एक साथ प्लेस किया जाता है। अब जब हम इनका डिपोजिशन करते हैं, सो आफ्टर द डिपोजिशन, आफ्टर डिपोजिशन हम यहाँ पर बात करते हैं एक रेगुलर इंटरवल से, एक रेगुलर इंटरवल से स्प्रे करते हैं, रेगुलर इंटरवल से स्प्रे किया जाता है। किसका, स्प्रेज द इंसेक्टिसाइड। अब देखिए इंसेक्टिसाइड का स्प्रे क्यों करेंगे, ताकि कोई भी इंसेक्ट इन हर्बेरियम सीड्स को डैमेज ना करें। मोस्ट कॉमनली जो रेगुलर इंटरवल है, दैट रेगुलर इंटरवल इज द 4 to 6 मंथ के इंटरवल से स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड्स का। मोस्ट कॉमन इंसेक्टिसाइड जो यूज होगा स्प्रे में, दैट इज द डीडीटी एंड कॉपर सल्फेट। इसका स्प्रे करते हैं जिसके कारण हम हर्बेरियम सीड्स को डैमेज होने से बचा सकें। ओके, सो देखिए अभी तक मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हर्बेरियम सीड्स की टेक्निक का, जिस हर्बेरियम सीड्स की टेक्निक में हमने इंक्लूड किया कलेक्शन, ड्राइंग, पॉइजनिंग, माउंटिंग, स्टिचिंग एंड लेवलिंग ऑफ हर्बेरियम सीड एंड फाइनली डिपोजिशन ऑफ हर्बेरियम सीड। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को 100% समझ में आया होगा। यदि आपको ये लेक्चर समझ में आया, सो लाइक,
subscribe and share my channel. Thank you very much.